जो लोग बाइक्स पे घूमते हैं, बसों में घूमते हैं, और मेजॉरिटी 70-80% लोग हमारे मुल्क के ऐसे ही हैं। तो ये उनके लिए हमने फिल्म बनाई है। मुझे ये हीरो बनने का शौक नहीं है, ठीक है। मुझे अच्छा काम करें, ऐसा इंटरेस्टिंग रोल हो जिसमें इतना चैलेंजिंग हो कि मुझे बिल्कुल ही आउटसाइड माय कंफर्ट जोन परफॉर्म करना हो, ऐसा मजा आता है। अगर ये प्रोजेक्ट्स वैसे होते कि एक ही तरह के होते तो शायद इतनी नर्वसनेस नहीं होती। असल में ताबिश बाकी एक्टर्स बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। ताबिश ने कहा कि मैं फ्री में कर सस्ता दूंगा। एक्टर, सस्ता नहीं, फ्री फ्री। ओह माय गॉड, सस्ता क्या? अरे सही। फिर मैं अपने आप को चंगेज समझता भी था थोड़ी देर के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो जावेद साहब के सामने डायलॉग बोलना है, इनके सामने बोलना है, अभी वो चंगेज ही बोल सकता है, मैं तो नहीं बोल, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। लोगों ने मायरा को ऐसे कभी नहीं देखा। मैं चाहता था कि इन सब लोगों को हम अलग जाविये से देखें। मेरा दिल चाहता है कि ये फिल्म सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए चले। आग लगी बस्ती में मुझे लगता है हम सबका एक कलेक्टिव ये आइडिया था। हमने 2-4 नाम और भी डिस्कस किए हुए थे। 17 घंटे की शूट थी, सही है। तो वहाँ तो ऐसा खुशगवार नहीं थी लेकिन नागवार भी नहीं। इस किरदार के लिए ऑब्जर्वेशन मेरी जो थी वो बहुत हाइटेंड थी। ये आग लगी बस्ती में ये हर किसी की जिंदगी की कोई ना कोई एक आग है जो वो बुझाना चाहता है। तो इनकी अलग है, उनकी अलग है, मेरी अलग है, शेख साहब की। हर चीज को ज्यादा देख रही थी और ज्यादा नोटिस कर रही थी। मुझे ना ऑडियंस से पहले इतने बड़े लोगों ने फीडबैक दिया, मुझे सुकून मिल गया कि शायद मैंने अच्छा ही किया होगा। नाचना आता है अब ताबिश को? नर्वस है, अभी जाएगा, शीशे में देखेगा, फिर 10 लोगों से पूछेगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है स्टार कास्ट आग लगे बस्ती में। कैसे हैं आप सब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इंटरव्यू आप लेते हुए देखा है, आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जी जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी दिए हैं इंटरव्यूज। नहीं, फिर भी मुसलसल आप मतलब फिल्म एक्टर। फिल्म में, हाँ, बतौर फिल्म एक्टर, हाँ, हाँ, बतौर फिल्म एक्टर आप इंटरव्यू दे और रहे हैं अच्छा ना? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत लग अच्छा रहा है। लगे चले जा रहे हैं। अच्छा लगे, जी। चले सही है। अच्छा फाहद, आप बताइएगा कि आग लगे बस्ती में जी। इसमें नया क्या होगा, और ये इसकी जो स्टोरी है जब आपके पास आई या इस पे काम हुआ, क्या चीज़ आपको बहुत एक्साइटिंग लगी कि आपने कहा मैं प्रोड्यूस करूँगा? मुझे बेसिकली इस तरह की कहानियाँ सिनेमाज में, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखी एटलीस्ट। हम हमेशा कोशिश करते हैं अगर हम कॉमेडीज़ भी बनाएं तो इस तरह की कॉमेडीज़ बनाएं जो कि ज़रा बहुत रिच सेटअप में होती हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लोगों ने पहने हुए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोग जिस तरह के हैं, जो उनके जो मसाइल हैं, उसके अंदर अगर हम ह्यूमर डालेंगे तो कैसे लोगों को लगेगा। जो लोग बाइक्स पे घूमते हैं, बसों में घूमते हैं, और मेजॉरिटी 70-80% लोग हमारे मुल्क के ऐसे ही हैं। तो ये उनके लिए हमने फिल्म बनाई है और मेरी कोशिश है कि वो सब भी इस दफ़ा इस ईद पे अपनी जेब से पैसा खर्च करके आएँ और ज़रा एंटरटेन हो। क्योंकि मैंने जानबूझ के ईद उल फितर पे भी इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस पे कुर्बानी नहीं करनी होती किसी को, तो पैसे होते हैं जेब में, तो वो ज़रा बचा के रखें और लेके आए अपने बच्चों को और एंजॉय। प्रोड्यूसर साहब ये बताइएगा, ताबिश साहब को आपने इसमें कास्ट किया, जी, उसके बारे में असल में ताबिश बाकी एक्टर्स बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। ताबिश ने कहा कि मैं फ्री में कर सस्ता दूंगा। एक्टर, सस्ता नहीं, फ्री। ओह माय गॉड, सस्ता क्या? अरे सही है। तो ये वो वाला नहीं, एक्चुअली ताबिश एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपने इनके स्टैंड अप्स भी देखे हों तो स्टैंड अप बहुत मुश्किल काम होता है करना, और वन मैन शो आप करते हो उसमें और कोई नहीं होता आपके इर्द गिर्द, आप खुद ही ऑडियंस को एंटरटेन करते हो। और फिल्म में हमारा एक बड़ा जिसे आप कहें कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो जब इस तरह के लोगों को आप ऐसे सेटअप में बुलाते हैं तो वो 4 चांद लग जाते हैं। आई थिंक इज डन अ फैबुलस जॉब, बहुत मजा आया। प्रोड्यूसर साहब, अगेन आपसे ही सवाल है, माहिरा खान को ही क्यों कास्ट किया आपने? मुझे ऐसा लगता है कि मायरा के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है परफॉर्मेंसेस को लेके, और ये फिल्म इन पर्टिकुलर मुझे लगता है कि मायरा के करियर का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर खोलेंगे। लोगों ने मायरा को ऐसे कभी नहीं देखा। मैं चाहता था कि इन सब लोगों को हम अलग जाविये से देखें। आपने इनको बहुत तरीके से देखा होगा लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा, तो ये इनके लिए बड़ी बात है कि इन्होंने हाँ किया एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जो कि बड़ा मुश्किल, बड़ा डिफरेंट है, और एक रिस्क भी है जो कि इन्होंने लिया। सो ऐसे लोग अगर रिस्क लेना पसंद करें तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप इसमें विलन का रोल कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब मूवीज की तरफ कोई आता है, ड्रामास में आता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं हीरो आऊं, तो आपने विलन के तौर पर अपनी एंट्री दी, क्या कहेंगे? ये हाँ, इनका लगा बदला काम है, अब अच्छा थोड़ी लगता है कि सबके काम मैं मार लूं।
बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, असल में जो मुझे ये हीरो बनने का शौक नहीं है, ठीक है। अच्छा। मुझे अच्छा काम करें, ऐसा इंटरेस्टिंग हाँ। रोल हो जिसमें इतना चैलेंजिंग हो कि मुझे बिल्कुल ही आउटसाइड माय कंफर्ट जोन परफॉर्म करना हो, ऐसा मजा आता है। सही है। सही। वैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में घर भर में बड़ा एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ। हम्म, तो अब क्या है, शो करते हैं, इतने सारे लोगों से रोज बात करते हैं, स्मॉल टॉक मुझसे होती ही हाँ। नहीं है, लेकिन शो करना पड़ता है, हम्म, तो वो एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन आना पड़ता है। इसी हाँ। तरह फिल्म में विलन का रोल करना था। सही। मैं सीरियस ज्यादा होता हूँ तो लोग ज्यादा फनी समझते हैं मुझे, सही है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था, बिल्कुल सही। अच्छा सही है। तो इसलिए किया मैंने। आप लोगों ने बहुत काम किया, आप भी बहुत, आपने भी काम किया, आपने भी। तो जब कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है, स्टिल नर्वस होते हैं आप लोग? मैं तो बहुत नर्वस होती हूँ अच्छा। अभी तक, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स वैसे होते कि एक ही तरह के होते तो शायद इतनी नर्वसनेस नहीं होती, बट बतौर एक्टर एंड इवन एज अ कोलैबोरेटर मेरा दिल चाहता है कि ये फिल्म सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए चले। इंशाल्लाह हम सब के लिए, मेरे डायरेक्टर के लिए, जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया है उनके लिए। सो हाँ, नर्वसनेस तो होती इसमें आपने मेकअप कम किया है? है। मेकअप बिल्कुल किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। लाइक देयर इज नथिंग ऑन माय फेस। हमने ट्राई किया है नहीं, इनफैक्ट जब ट्रेलर भी मैंने देखा पहली दफा तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि नहीं बोलो। अच्छा खैर, पॉइंट इज कि मैंने ट्राई किया कि हर चीज बिल्कुल बेयर हो, यू नो। छोटी छोटी चीजें जो पता नहीं लोग नोटिस करते हैं या नहीं, मगर आप जब इसके नेल्स भी देखेंगे ना, तो नेल्स भी, नेल पॉलिश उतरी हुई है, पोछा लगाती है, साफ करती है, यू नो द लिटिल थिंग्स। हम जो चप्पल पहनते हैं, जिस तरह के कपड़े हैं, इट्स ऑल वेरी रियल। किरदार को करने के लिए खास किस्म की कोई तैयारी, क्योंकि रूटीन से हटके? आई थिंक इस किरदार के लिए ऑब्जर्वेशन मेरी जो थी वो बहुत हाइटेंड थी, ठीक है। और ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन मैं हर चीज को ज्यादा देख रही थी और ज्यादा नोटिस कर रही थी, यू नो। घर पे सबको, whoever works at home, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये एक्सेंट उठाना चाहिए, इस तरह से पोछा लगाना चाहिए, जहाँ भी मैं कुछ उठा सकती थी वहाँ मैंने ऑब्जर्व बहुत कीनली किया है। कि आपने विलन का किरदार किया, इसके लिए हाँ, आप वही पूछने लगी थी कि इसके लिए किस किस्म की आपकी तैयारी थी, और बताएंगे। अच्छा, पहली फिल्म थी तो एक तो दो चीजें करनी थी। एक तो हमें हाँ। ये भी दिखाना था कि हम बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, अच्छा जी। तो हम सब याद करके जाते थे घर से। अच्छा, जब आपको डायलॉग्स याद होते ना, डिलीवर करना है, पहली फिल्म इसके ये रिजल्ट पे डिपेंड करता है फिल्म कैसी जाती है। फिर मैं दूसरा फॉर्मूला अपनाऊंगा ना, तो तैयारी याद करके जाते थे, ताकि एक तो एम्बेरसमेंट ना हो कि वहाँ याद कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब आपको याद होती है ना चीजें, तो आप उसको अच्छा डिलीवर कर पाते। और याद करते थे बाथरूम के सामने इस तरह कहेंगे, 3-4 तरीके से ट्राई किया, इस तरह कह देंगे, नेचुरल रहेंगे। तो दोस्तों को भी दिखाता था करके, बेगम को भी दिखा दिया 1-2 बार। अच्छा। तो जब वहां से फीडबैक लेकर मैं ऑलरेडी जाता था, क्योंकि वो ऑडियंस भी तो है, दोस्त यार, ये सब, अम्मी भी को भी दिखा, तो वो सब करके फिर मैं जाता था कि मैं इस तरह करूंगा, बॉडी लैंग्वेज ही होगी। फिर मैं अपने आप को चंगेज समझता भी था थोड़ी देर के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जावेद साहब के सामने डायलॉग बोलना है, इनके सामने बोलना है, अभी वो चंगेज ही बोल सकता है, मैं तो नहीं बोल, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। सही है। तो वो उसमें था, तो मैं बोल सका, इस तरह किया मैंने। प्रोड्यूसर साहब, ये बताइएगा कि आग लगे बस्ती में ही नाम क्यों रखा गया? बहुत डिफरेंट नाम है। जीतो पाकिस्तान भी रख सकता जीतो। था मैं। जागो पाकिस्तान भी याद है तुमको यार? अच्छा, नाइस। अच्छा, नहीं, आग लगी बस्ती में मुझे लगता है हम सबका एक कलेक्टिव ये आइडिया था। हमने 2-4 नाम और भी डिस्कस किए हुए थे। एक था उसमें से हरकत में बरकत था, एक बीच में आया था। अच्छा। जो हम कुछ दिन उसके साथ हम जीना हमने चाहा, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ मज़ा नहीं आया। फिर जब ये इनिशियल जो आइडिया था ना, बेसिकली वो 2 कैरेक्टर्स थे। अच्छा। ये कहानी नहीं थी ऐसे। मेरे पास 2 कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे थे, वो था बरकत और अलमास का कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर्स मौजूद थे और ये प्रेमिस मौजूद था। चंगेज बाद में मैंने इसमें डाला, शेख साहब का कैरेक्टर बाद में मैंने इसमें डाला। तो कहानी बेसिकली ये 2 लोगों की थी। तो जब हमने लगा कि ये इतने अच्छे कैरेक्टर्स इसके अंदर जुड़ गए, तो अब ये बरकत और अलमास की सिर्फ कहानी नहीं रही, अब ये हम सब की कहानी है। तो और हर किसी की, जैसा मैं इस फिल्म को मैं एक्सप्लेन भी ऐसे ही करता हूँ कि ये आग लगे बस्ती में
ये हर किसी की ज़िंदगी की कोई ना कोई एक आग है जो वो बुझाना चाहता है। तो इनकी अलग है, उनकी अलग है, मेरी अलग है, शेख साहब की अलग है। तो ये हम सबकी आग है और हमारी बस्ती में लगी हुई है जिसको हम बुझाना और चाहते हैं। सवाल था कि नर्वस होते हैं आप जब कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो? जी, मैं हमेशा नर्वस होता हूँ। मुझे लगता है जो एक्टर नर्वस नहीं होता वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि अब आप बस ये सब कर सकते हैं और बहुत आसान है सब कुछ, तो बड़ा मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी वाली एक बात होती है। एवरी टाइम यू वर्क विद डिफरेंट एक्टर्स, हर एक्टर का डिफरेंट रिएक्शन होता है, तो आपको उसके एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट एक्टिंग, इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन थिंग। आप रिएक्ट करते हो कि अगला एक्टर क्या कर रहा है, तो वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी प्रिपरेशन करके आए, आपको अगला एक्टर ये बताता है कि अब आपने क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये नर्वसनेस हमेशा रहती है और इस दफ़ा तो पैसे भी लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। तो अल्लाह करे कि ये नर्वसनेस ख़त्म हो जाए। फहद, आप ये बताइएगा, टीवी पर भी आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग टीवी पर भी देखना चाहते हैं, कम कम नजर आते हैं। आपने लास्ट टाइम कायदे आज़म बनाई, फिर आपने 3-4 साल का गैप दिया है, उस गैप की क्या वजह रही और टीवी पे भी आप कम कम नजर आते हैं? कदर खो देता है रोज रोज नहीं, का। देखिए, वो मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ, सॉरी, मैं ड्रामों की बात कर रही हूँ। जी। वैसे तो आप अपना प्रोग्राम करते हैं। जी देखिए, मैंने प्रोग्राम किया ही जिंदगी में इसलिए था क्योंकि मुझे एक्टिंग हर रोज नहीं करनी थी। मैं इसको बोर नहीं होना चाहता एक्टिंग से। मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है। मैं होस्टिंग की भी एक्टिंग करता हूँ, मैं होस्ट नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसको आप नौकरी की तरह ना करें जिंदगी में, आप उसको एंजॉय करें। मैं जब एक्टिंग पे गया हूँ करने, मैंने उसको एंजॉय किया। मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता, वक्त के बारे में नहीं सोचता। तो शायद फिर मेरी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जो अलग नज़र भी आती हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर हम इन्वेस्ट होते हैं उसमें कम्प्लीटली। इस फिल्म में भी अगर ये नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म बन सकती थी, ये नहीं होते तो नहीं बन सकती थी। इसमें किसी ने पैसे के लिए काम नहीं किया, किसी ने इसलिए काम नहीं किया कि ये कोई प्रोजेक्ट है, इससे हमें मॉनेटरीली बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये सब ने प्यार से, शौक से, मोहब्बत से, दिल से किया। तो इसका चलना भी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिल टूट जाएंगे अगर ये नहीं चलेगा। नहीं, जरूर दिल से जरूर हुआ। चलेंगे, जरूर चलेंगे। ताबिश, जी। सेट का कोई यादगार और खुशगवार वाकया हमारे साथ शेयर करें। 17 घंटे की शूट थी, सही है। तो वहाँ तो ऐसा सही, हाँ। खुशगवार नहीं थी लेकिन नागवार भी नहीं थी, सही है। वो क्योंकि ऐसा था, थक तो गए थे, थके हुए थे, और लेकिन ऐसा था कि सब ऐसे ही थकने के बाद ना सब अपने अपने गार्ड्स डाउन कर देते हैं। सही। तो हम सब अपनी रियल पर्सनैलिटीज में थे। हर कोई, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट थिंग्स। बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू भी, आमियाना गुफ्तगू भी हो रही थी, और घुल मिल के बैठे हुए थे कि बस चलो यार, अब पड़ गई है तो करके खत्म करते हैं। तो वो इसी तरह बड़ा अच्छा माहौल था ओवरऑल। नर्वस आप भी होते हैं या नहीं होते हैं? नर्वस होना और चाहिए। मैं स्पेशली होता ये हूँ। फिल्म के हवाले से भी, पहली फिल्म है, और फिर ये दो लोग। अच्छा, अब वो हुआ ये कि मेरा मुझे ना ऑडियंस से पहले इतने बड़े लोगों ने फीडबैक दिया। जावेद अच्छा। साहब ने दिया, फहद भाई ने दिया, क्या और कहा इन्होंने, उन्होंने क्या कहा अच्छा कहा? किया तुमने। अभी मैं अच्छा। क्या, ऑडियंस तो हाँ। देगी अपना फीडबैक, बिल्कुल सही। मगर ये लोग, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं होती ऑडियंस। नहीं तो एक्टर्स भी इन्होंने देखे सही हैं है। करते हुए लोगों का काम। जब इन्होंने दे दिया एक अपना, मुझे सुकून मिल गया कि शायद मैंने अच्छा ही किया होगा। शक में मैं हूँ, वो बाकी का शक तो ऑडियंस दूर करेगी। सही है। लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे। मैं मैं इनको पकड़ सही, लूंगा। हाँ। लेकिन नर्वस से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत Excited एक्साइटेड है, हूँ। बहुत हाँ हाँ, excited मैं है। बहुत ज्यादा। अच्छा माहिरा, इस फिल्म में गाने, म्यूजिक, उस हवाले से कुछ बताइए। बताएं मैं। नहीं, वो फहद बताएंगे। उसकी क्या वजह? क्यों? क्या आप भी मतलब? बताएं। नहीं आप ना, भी तो गाने फहद होंगे ना। बताएंगे। देखिए, हमारी फिल्म में 4 गाने हैं। अच्छा। मेरी फिल्म में मैंने इस दफ़ा भी कोशिश की है कि जितने भी बिहाइंड द सीन्स जितने भी लोग हैं, कैमरे के पीछे जितने भी लोग हैं, वो सब यंग लोग। तो आपको एक बैंड है और बैंड करके, वो ग्लोबली वो माशाल्लाह से मशहूर है। उन्होंने मेरा लास्ट OST किया था कभी मैं कभी तुम का, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस था। तो ये 20-21 साल के बच्चे हैं और वो क्या कमाल लिखते हैं, क्या उनकी कॉम्पोजिशंस होती हैं। एक हमारे पास उनका गाना है जो कि रोमांटिक नंबर है, जो कि अच्छा। यूथ के लिए बहुत कमाल होगा, क्योंकि हमारी सिचुएशनल गाने हैं सारे। तो हम ऑडियो तो रिलीज़ करेंगे डेफिनेटली, हम वीडियोस कोशिश कर रहे हैं कि हम ना रिलीज़ करें, क्योंकि उससे हमारी कहानी लोगों को समझ आ जाती है। इसके अलावा एक और गाना है जो कि आशिर वजाहत ने किया है, वो भी एक यंग बच्चा है। जी, आजकल आप उसे हाँ, कफील में देख रहे हैं, सच अ ह्यूज सक्सेस माशाल्लाह। इसके अलावा आसिम अजहर ने एक गाना किया और उनके साथ Great. साबरी सिस्टर्स ने उनके साथ गाना किया। तो सही। ये 3 तो हमारे गाने हैं। चौथा गाना हम ढूंढ रहे हैं
कि हम कौन सा गाना करें कौन सा गाना करें, सही है। जिसमें हम हाँ। ताबिश को भी नचाएंगे और शेख साहब को भी नाचना आता नचाएंगे है और- अब ताबिश को? नर्वस है, अभी जाएगा शीशे में देखेगा, फिर 10 लोगों से पूछेगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो यार 3 तो हमारे बहुत अच्छे गाने हैं, जो कि आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। बिल्कुल ठीक है। क्या आप अपने फैंस को आग लगे बस्ती में? ताबिश ताबिश आप बोलेंगे, ताबिश बेचे बेच के दिखाएं, बेच के दिखाएं। बेच। बेटा मेरे क्या बाएं जाने मायरा खान है, दाएं जाने फाद मुस्तफ़ा है। अगर इनके बावजूद आप आग लगे बस्ती में नहीं देखना आ रहे हैं तो मेरा तो होने का फायदा नहीं दुनिया में, ठीक है ना? तो आप भी जरा बेचें अपनी बात। अच्छा जी, सस्ता लगा देंगे, ये सस्ता बोले। लगा। देखिए जी, मेरे बहुत सारे पैसे लग गए हैं, तो प्लीज अगर आप रेस्टोरेंट से आए, मक्खियाँ भगा देते। मुझे इनके पैसे भी देने हैं, तो आप लोग प्लीज आएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आग लगा दें बस्ती में। Yes. थैंक यू। Thank you.